आज हम आवर्त सारणी के 18वां यानी शून्य वर्ग समूह के 6 गैस जिसे अक्रिय, उत्कृष्ट, दुर्लभ और निष्क्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, या जो 6 अक्रिय जो गैस है वह स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन होता है, उसके बारे में हम पूरी तरह से जानकारी आज जानेंगे कि अक्रिय गैस कौन कौन है, उनका संकेत क्या है, उसके बाद परमाणु संख्या और उसका उपयोग जानेंगे, प्रयोग कहां पर होता है। सबसे पहले जानिए कि अक्रिय गैस कहने का मतलब क्या है, इसे अक्रिय क्यों कहा जाता है। गैस तो आप जानते होंगे कि जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहा जाता है, लेकिन अक्रिय गैस क्यों इसे कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम इन गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विनाश करते हैं तो जो इनकी कक्षा होती है वो पूरी तरह से भर जाती है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे तो यह किसी अन्य के साथ क्रिया नहीं करता है या नहीं किसी से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान प्रदान करता है, इसीलिए इसे अक्रिय गैस कहा जाता है। किसी की जरूरत नहीं होती, यह स्वयं अपना अष्टक पूरा कर लेता है, इसीलिए इसे अक्रिय गैस कहा जाता है। चलिए हम 6 अक्रिय गैसों का नाम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, उसके बाद छठा जो होता है रेडॉन होता है। याद रखिए 6 अक्रिय गैस कौन से, 1 2 3 4 5 6, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये हो गया 6 अक्रिय गैस होगा। अब इसका संकेत के रूप में कहा जाए तो संकेत होता है, हीलियम को होता है He होता है, नियॉन का होता है Ne होता है, आर्गन होता है Ar होता है, क्रिप्टॉन के Kr, उसके बाद जेनॉन के Xe होता है, रेडॉन का होता है Rn होता है। याद रखिएगा हीलियम का जो संकेत होता है He होता है, नियॉन का Ne, आर्गन का Ar, उसके बाद क्रिप्टॉन का हो गया Kr, जेनॉन का हो गया Xe और रेडॉन का हो गया Rn। अब हम इसका परमाणु संख्या जानते हैं। तो परमाणु संख्या याद रखिएगा 2 10 18 36 54 86। आप ट्रिक से भी याद रखते हैं, ऐसे याद रखिए 2 10 18 36 54 86। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यानी हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है 2 होता है, उसके बाद नियॉन का 10 होता है, आर्गन का जो होता है 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जेनॉन का जो होता है 54 होता है, उसके बाद रेडॉन का जो परमाणु संख्या होती है 86 होती है। अब हम इसका प्रयोग जानते हैं। तो देखिए हीलियम का सबसे पहला प्रयोग गुब्बारे में भरकर यानी फुलौना में भरकर मौसम का पूर्वानुमान लगाया गया था कि मौसम की जो स्थिति है क्या है, इसका पहला प्रयोग किया गया था। मौसम का पता, याद रखिएगा हीलियम का जो पहला प्रयोग हुआ था गुब्बारे में भरकर मौसम का पता लगाया था, और इसका हीलियम का प्रयोग वायुयान के टायर में ऑक्सीजन के साथ प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा वायुयान के टायर में। ठीक उसी तरह नियॉन, अब नियॉन का प्रयोग हम बता देते हैं कि नियॉन जो है गैस है, इसका प्रयोग हवाई अड्डों पर संकेत के रूप में, सिग्नल के रूप में, या कुहासा में जो हमारे गाड़ियों में, वाहनों में पीला जो लाइट बढ़ता है वो नियॉन होता है, जो कुहासा को क्या करता है, आसानी से चीर देता है और बहुत दूर तक दिखाई देता है, बुझे ना। तो अब बता देना चाहता हूं कि नियॉन का जो प्रयोग होता है हवाई अड्डों पर, हवाई अड्डा पर संकेत के रूप में, किसका रूप में, संकेत के रूप में, उसके बाद वाहनों में। याद रखिएगा कि नियॉन जो गैस है इसका प्रयोग हवाई अड्डा पर संकेत के रूप में, उसके बाद गाड़ी यानी कि कुहासा में, वाहनों में लाइट के रूप में कैसा है, जो दूर तक क्या करता है, दिखाई देता है। ठीक उसी तरह आर्गन, तो आर्गन के बता देते हैं कि आप जाने होंगे कि आर्गन या आर्क बिल्डिंग के नाम सुने गए, तो यहाँ इसका प्रयोग जो होता है आर्क बिल्डिंग में कहते हैं बहुत मजबूत होता है। कहा जाता है कि अगर इसका 1 टका किसी भी टन आवश्यकता से अधिक भारी जो है उस पर 1 मारता है टका, तो लगभग
कितना जो टन उठाने की इसमें क्षमता होती है, बहुत खतरनाक होता है इसका वेल्डिंग। किसका? आर्क वेल्डिंग। तो इसका प्रयोग याद रखिए, आर्गन का जो प्रयोग होता है वेल्डिंग के रूप में किया जाता है, वेल्डिंग के रूप में। ठीक, अब बता देते हैं क्रिप्टन। तो देखिए क्रिप्टन जो है इसका प्रयोग होता है, क्रिप्टन का जो प्रयोग होता है मोबाइल हमारे फ्लैक्स में, क्रिप्टन का जो प्रयोग होता है हमारे मोबाइल फ्लैक्स में कहता है, मोबाइल फ्लैक्स के रूप में जो है क्या है क्रिप्टन, मोबाइल फ्लैक्स। याद रखिएगा क्रिप्टन जो है इसका प्रयोग मोबाइल फ्लैक्स के रूप में कहता है। ठीक उसी तरह जेनॉन बता देना चाहता हूं कि सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला यह गैस है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला गैस ये गैस कौन सा है? जेनॉन है सर्वाधिक, इसीलिए इसे स्ट्रंजर भी कहता है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला। याद रखिएगा सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो याद रखिएगा जेनॉन, जिसे स्ट्रंजर भी कहा जाता है। ठीक उसी तरह रेडॉन, याद रखिएगा रेडॉन का प्रयोग, सबसे पहले जानते हैं कि रेडॉन की उत्पत्ति कैसे होती है। रेडियम के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है रेडॉन की उत्पत्ति होती है, रेडियम के अभिक्रिया के फलस्वरूप रेडॉन की उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है। और यह इसका जो प्रयोग है बता देना चाहता हूं कि इसका प्रयोग कैंसर इलाज में किया जाता है। इसका रेडॉन का प्रयोग कहां किया जाता है? तो कैंसर इलाज में, कैंसर इलाज में। हम पूरी तरह से जान गए, फिर से एक बार आज लीजिए, रिपीट करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यानी अक्रिय गैस कितने हैं? 6 है। हीलियम का संकेत 2 हो गया, परमाणु संख्या, हीलियम का संकेत He, उसके बाद परमाणु संख्या 2। इसका प्रयोग मौसम का पूर्वानुमान सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, फुलौना भरकर। उसके बाद वायुयान के टायरों में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह नियॉन का संकेत जो है Ne होता है, परमाणु संख्या 10 होता है, और इसका प्रयोग हवाई अड्डा पर संकेत के रूप में और गाड़ी के वाहनों में कुहासा के दिन इसका प्रयोग किया जाता है, लाइट के रूप में। आर्गन का संकेत हो गया Ar, परमाणु संख्या 18, और इसका प्रयोग वेल्डिंग के रूप में किया जाता है। ठीक उसी तरह क्रिप्टन का संकेत जो गया क्या हो गया? परमाणु संख्या 36 हुआ, और इसका प्रयोग मोबाइल फ्लैक्स के रूप में कहता है, जो हमारे मोबाइल फ्लैक्स पड़ता है। ठीक उसके बाद पांचवा जो अक्रिय गैस है जेनॉन जो है इसकी संकेत जो गया 1 से होता है, और परमाणु संख्या 54, और सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले, तो इसीलिए इसे स्ट्रंजर भी कहा जाता है, स्ट्रंजर। कोई पूछ सकता है कि स्ट्रंजर गैस किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जेनॉन को, जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है। नेक्स्ट रेडॉन, छठा जो अक्रिय गैस है, Rn इसका संकेत होता है, और परमाणु जो संख्या होती है इसकी 86 होती है, और इसका प्रयोग जो किया जाता है कैंसर इलाज में कहता है। इसकी जो उत्पत्ति है रेडॉन की, रेडियम की अभिक्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, और इसका प्रयोग कैंसर इलाज में कहता है। तो देखिए अक्रिय गैस, सबसे पहले देखिए इसका जो हीलियम है, अब जानिए कि हीलियम की उत्पत्ति कैसी होती है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो हाइड्रोजन के तीसरे समस्थानिक ट्राइटियम से हीलियम की उत्पत्ति होती है। हीलियम की उत्पत्ति किसे कहते हैं? हाइड्रोजन के तीसरे समस्थानिक। सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व याद रखिए कौन सा है? तो पोलोनियम। सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? पोलोनियम। ठीक उसी तरह हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? 3, तो तीसरा समस्थानिक से जो है हीलियम की उत्पत्ति होती है। पूरी तरह से जान गए। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।